गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू ऑनलाइन क्लास। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अपना टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, 99% टॉपिक कंप्लीट हो चुका है कंपाउंड फॉर्मेशन का। ओके स्टूडेंट्स, तो कंपाउंड फॉर्मेशन अपना कंप्लीट हो चुका है। हमें सीखनी है केमिकल रिएक्शन। अब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं कंपाउंड फॉर्मेशन में, ठीक है, आप कहो तो वो करवा दूं, ठीक है, कुछ एक नहीं है तो उसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं। एक है क्यूप्रस सल्फेट और एक है क्यूप्रिक सल्फेट। हाँ भाई, इसकी क्या बनेगी? तो देखो क्यूप्रस में को क्यूप्रस का Cu, सल्फेट का क्यूप्रस का कितनी वैलेंसी? वेरी गुड। और सल्फेट की 2। वेरी गुड। क्या बनेगी? Cu2SO4। वेरी गुड। एक है क्यूप्रिक सल्फेट, तो क्यूप्रिक का सिंबल सल्फेट SO4, क्यूप्रिक की 2, सल्फेट की क्या करूं? 2 से 2 कैंसिल, 1 टाइम, तो CuSO4। अब स्टूडेंट यहां मैंने क्यों दिया ये भी समझो। होता है कि इसको बोलते हैं अपन क्यूप्रस सल्फेट। ये बहुत रेयर चांस में काम में आएगा, जो ज्यादातर सबसे ज्यादा काम आएगा वो ये आएगा। क्यूप्रिक सल्फेट सबसे ज्यादा काम आएगा, लेकिन वहां इसको क्यूप्रिक सल्फेट नहीं बोलेंगे, ये भी ध्यान रखना, समझ गए? वहां इसका नाम लिया जाएगा कॉपर सल्फेट। ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट, इसको बोला जाएगा उस जगह के ऊपर, ठीक है। तो इसको आप क्यूप्रिक सल्फेट, इसके कई नाम हैं, ठीक है, क्योंकि देखो टीचर में और बुक में यही होता है। बुक में आपको इतनी चीजें नहीं मिलेगी, बुक में देख लेना आप लोग कितने का आपके फॉर्मूले दिए हुए हैं। मेरे हिसाब से मुश्किल से 8-10, ठीक है, इतने ही है, इतनी चीजें नहीं है। और मैंने आपको लगभग 50 के करीब तो करवाई दिए होंगे, उससे ज्यादा करवा दिए होंगे आराम से, 50 से भी ज्यादा करवा दिए, ठीक है। तो स्टूडेंट ये चीजें बुक में नहीं बताई जाती, बुक में नहीं होती इतनी। सुन दादा, ये काम क्या आता है? इसका नाम है क्यूप्रिक सल्फेट, कॉपर 2 सल्फेट। नाम सुन लो क्या क्या है, क्यूप्रिक सल्फेट, कॉपर 2 सल्फेट। लेकिन ये जनरली चीजों में आम हो गया, इसलिए इसको कॉपर सल्फेट भी बोलने लगे हैं। ब्लू कलर का होता है, रेड, ठीक है, कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। यदि इसके अंदर आप आयरन की नेट डाल दोगे, कोई भी आयरन की चीज डाल दोगे, कोई कील या कोई भी मतलब नेट्स वगैरह जो भी डाल दोगे आप, तो इसका कलर है ना मटमेला हो जाता है, मडी कलर हो जाता है, कीचड़ के जैसा। चलो छोड़िए, ये मैं बार बार में इस चीज को डिस्कस करूंगा ताकि याद रहे, 10th में काम आएगा, 10th ही नहीं इन फ्यूचर आगे तक काम आएगा। ये हो गया आपका सल्फेट का ही ले लेते हैं, एक एक दो दो, ठीक है। फिर उसके बाद में एक है फेरस सल्फेट, एक है फेरिक सल्फेट, दूसरा है फेरिक सल्फेट। फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट। फेरस या फेरिक का सिंबल क्या होता है? Fe। वेरी गुड। सल्फेट का, चलो सल्फेट छोड़ दो ना यार, सल्फेट के अलावा दूसरा ले लेंगे, सल्फेट तो हो ही गया। क्या लूं? अपन कार्बोनेट ले लेते हैं, सल्फेट हो गया, और अपन लेते हैं नया कार्बोनेट। कार्बोनेट, हाँ भाई,
कार्बोनेट का CO3 CO3, फेरस का 2 कार्बोनेट की 2 अच्छा 3 रेशियो की है, ठीक है, कट कर दो 1 1 तो FeCO3, फिर कार्बोनेट Fe3 2 क्या बनेगा, हाँ CO3 का वोल्थराइड, वेरी गुड, CO3 का वोल्थराइड, ये हो गया। इसी प्रकार फेरस सल्फेट का फॉर्मूला बनाओ, बताओ मेरे को क्या बनता है, फटाफट बनाओ स्टूडेंट्स, फेरस सल्फेट, वेरी गुड, तो फेरस सल्फेट का FeSO4 बहुत काम आएगा, आगे बहुत ज्यादा काम आएंगे, कुछ फॉर्मूला जब उनको मैंने इंपॉर्टेंट करवाया है वो सबसे ज्यादा काम आएंगे, ये मान लो बस काम ही वही आएंगे, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, बस ये चीजें बहुत ज्यादा जगह जगह आएगी आपको काम में, सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, हाँ ये चीजें आपके बहुत काम आएंगी, इन चीजों को थोड़ा सा आप स्पेशली देख लेना। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इतना कुछ होने के बाद में अब अपन रिएक्शन सीखने की सेकंड स्टेप पर पहुंचते हैं। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप पर तो आप सीख ही जाओगे, थर्ड स्टेप बताने के बाद में चौथी स्टेप आप खुद ही करोगे, मैं नहीं बताऊंगा। आपने 50% राउंड पास कर लिया है, अगर जिसने रियल में मेहनत की है उसने केमिकल रिएक्शन का 50% राउंड पार कर लिया, अब जोर नहीं आएगा, जो मेन था लगभग ये मान लो अब आपको केवल जो जोर आने वाला है वो केवल 20% ही जोर आएगा, आपने 80% कवर कर लिया। अगर रियल में जो जो चीज मैंने बताई अगर ये चीजें आपको आ गई है अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सेकंड राउंड अपन स्टार्ट करते हैं, देखना। अब है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें कई चीजें आती है, बैलेंस, अनबैलेंस। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं एक हार्ड केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ, थोड़ी सी मैं लिखता हूँ, जैसे एक वो हार्ड तो क्या है, एक वो लिखता हूँ जो आप लोग छोटी क्लास से पढ़ते हैं, वो है फोटोसिंथेसिस। नाम सुना होगा फोटोसिंथेसिस, सुना है क्या? तो फोटोसिंथेसिस की मैंने एक बार आप लोगों को करवाई भी थी जब कार्बन साइकिल पढ़ाया था। तो फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन है कि कोई प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है फोटोसिंथेसिस में और वाटर देता है रूट से, और फिर उसके बाद में यहाँ सनलाइट और क्लोरोफिल आ जाएगा। ठीक है, लिखना नहीं है, लिखेगा नहीं, केवल समझाने के लिए, जिससे फूड बनता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस एनर्जी। एनर्जी को एक बार अपन ध्यान देंगे, यहाँ तक ही देखो। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, वाटर के 6 मॉलिक्यूल, ठीक है, और इसके भी 6 मॉलिक्यूल। तो आखिर ये 6 है क्या? ठीक है, यहाँ पर ये कोई रिएक्शन के पार्ट नहीं है, ध्यान से समझो, ये कोई रिएक्शन के पार्ट नहीं है 6, ये तो इसको बैलेंस करने के लिए है। अब बैलेंस क्या है ये आगे हम थर्ड स्टेप में पढ़ेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं। अब अपन बैलेंस करने की स्टेप भी चलेंगे, तो इसके लिए अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें देखते हैं। अब मैं इसके कंपाउंड लिखूंगा और इसके अब आपको एलिमेंट काउंट करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन कंपाउंड्स के अपन एलिमेंट कैसे काउंट करते हैं। जैसे इसी की बात करें तो देखो, चलो इसके अपन वापस लिखूंगा, मैं ये रिएक्शन वापस लिखूंगा, ठीक है। रिएक्शन तो बहुत है, हजारों रिएक्शन है दिमाग में, लेकिन अभी लिख नहीं सकते।
देखो कुछ चीजें देखते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट लिखते हैं, ये है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। अब मैं कभी भी आपको ये नहीं कि टू टू काट दिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अब बोलने के साथ फॉर्मूला आना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। अब तो आप जैसे बोल रहे हो, मैंने कह दिया जिंक सल्फेट तो ZnSO4, फेरस सल्फेट FeSO4, आ गया समझ में, कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 2। तो सीधा इस तरीके से आपके फॉर्मूला आना चाहिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट, अब इनकी एलिमेंट काउंट करते हैं किसकी कितने हैं। देखो सबसे पहले बताओ कैल्शियम कार्बोनेट में कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से है भाई एलिमेंट? वेरी गुड, एक तो है कैल्शियम, कार्बन कार्बोनेट और ऑक्सीजन। अब ये कार्बोनेट मत बोल देना, कार्बोनेट नॉट ये एलिमेंट, एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोनेट और ऑक्सीजन। तो यह कार्बन और ऑक्सीजन तो तीन एलिमेंट से मिलकर बना है। कैल्शियम कितना है इसमें, कैल्शियम कितना है? अरे वन नहीं है क्या? कैल्शियम कितना है? वन। कार्बन, वेरी गुड, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन कितना है? 3, ठीक है। नेक्स्ट जिंक सल्फेट, कौन कौन से एलिमेंट है? जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन। जिंक कितना है? 1, 1, ऑक्सीजन 4। ऑनलाइन स्टूडेंट बोलते हैं क्या बात है, घर में समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर, आ रहा है। बेटा बोला करो, इसी का मानवी पवन बोला करो भाई। यस सर। चलो, और तो आ रहा है ना समझ में? क्यों मजा आ रहा है क्या? तो बोला करो, ठीक है, धीरे धीरे, ताकि आवाज इसमें भी नहीं जाए। चलो और लिख देता हूं, एल्यूमिनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बना के देखो क्या होता है। कार्बोनेट, अब तो अंगुलियों पर बनाओ, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। तो Al2CO3 का ऑक्साइड। अब ये मत बोलना कि कैसे हुआ, समझ में नहीं आया, ऐसी कोई चीज नहीं छोटी है जो मैंने आपको नहीं बताई है, इतना बारीकी से तो कोई नहीं बताता है। अब इसमें मुझे एलिमेंट भी बताओ कौन कौन से है। कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, कार्बन, कार्बन, 1। ऑक्सीजन 9। यही मैं पूछना चाह रहा था, 9। देखो इस थ्राइस का मतलब है कि ये इससे और इससे दोनों से काउंट होगा, ठीक है ना। ये तो देखो ये किसका 3 और ये कितना हो गया 9, आ गया क्या समझ में? यस सर। और दो ऐसे। अब थोड़ा सा लेवल को टफ करते हैं, बोल देखो, चलो फॉर्मूला बनाओ। सर किसका? जहां तक हो सके उसको अवॉइड करो, जरूरत पड़े तो कर लो, नहीं मैं तो यही कहूंगा। और मैं देखता हूँ रिप्लाई सबसे फास्ट कौन देता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फॉर्मूला है अमोनियम फास्फेट, फटाफट बनाओ, फटाफट बनाओ अमोनियम फास्फेट। देखना नहीं, बनाओ, करवाए हैं मैंने, ये भी नहीं कह सकते करवाए नहीं है, सब करवाए हैं। बनाना सीखो अमोनियम फास्फेट, इतनी देर में तो बना लेते हैं, अगर बैलेंस रियल में बैलेंस और फॉर्मूला रियल में याद है तो। NH3 NH4 का होल राइट, NH4 का होल राइट
वेरी गुड, सही है। देखिए अमोनियम फॉस्फेट का होता है NH4 होल थ्राइस PO4, क्लियर। अब देखो क्योंकि इसकी 3 होती है, अब इसकी 1 होती है। एक चीज और याद कर देख लेना स्टूडेंट्स, कुछ मैं कंफ्यूजन का बता देता हूँ, चाहो तो साइड में कहीं नोट करके लिख लो। कुछ चीजें चलो इसके बाद में करा देता हूँ, मेरे को याद दिला देना, इसके बाद में कराऊंगा। कुछ कंफ्यूजनेबल एलिमेंट होते हैं जो आपको काफी कंफ्यूज करते हैं, तो उसके बारे में और लिखवा दूंगा, वो कहीं नोट करके लिख लेना। तो अब मुझे बताओ इसमें कौन कौन से एलिमेंट है अमोनियम फॉस्फेट में? हाँ, एलिमेंट नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन। वेरी गुड। हाँ, अब बताओ नाइट्रोजन कितने हैं? 3। हाइड्रोजन 12, 10 और 12? सर 12, वेरी गुड, 12। फास्फोरस 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। आ गया। अब इसको थोड़ा सा अपन और एडवांस करेंगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है, तो इसको अभी और एडवांस करेंगे। एक कहावत है, मारवाड़ी की कहावत है कि जब उखड़ी में सिर दे दिया तो मूसली सके डर लो। जब साइंस पढ़ी है तो पूरी पढ़ेंगे, अब डरना क्या होगा तो देखा जाएगा। या तो 10th के लिए तैयार मत हो, कह दो कि नहीं सर हमें तो 9th में रहना है, कोई बात नहीं, वेलकम टू 9th क्लास। और अगर 10th में बोर्ड क्लास देना चाहते हो तो उसके लिए पूरी प्रिपरेशन करो। एक बार जोर आएगा, किसी भी चीज के लिए एक बार जोर आता है। छोटा बच्चा स्कूल जाता है, बोझी उठता है, मैं नहीं जाऊंगा, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, फिर आप जैसे स्टूडेंट बन जाते हैं, रोज स्कूल आते हैं। तो अब कुछ कंफ्यूजनेबल है, कहीं बोर्ड डाल के ये चीज कर लो कि ये कंफ्यूज करने वाले। देखो एक होता है नोट डाल के कर देना, एक है NH3, एक है NH4, दोनों में डिफरेंस है क्या कोई? बोलो, इसका में डिफरेंस है, इसको कहते हैं अमोनियम, इसको कहते हैं अमोनियम। इसका एक हाइड्रोजन इससे जब निकल जाता है तो देखो ये NH4, यह अपना एक प्रोटॉन रिलीज कर देती है, तो NH3 प्लस और हाइड्रोजन निकल जाता है। हाइड्रोजन इसका एक हो जाता है, यही होता है, ठीक है ना। इसमें से एक जब हाइड्रोजन को निकाल दो तो ये क्या हो जाता है? NH3 प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं अमोनिया और इसको कहते हैं अमोनियम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक है CO, एक है CO, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? बताओ। ये उन एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि कई आपके 9th 10th में रहते हैं ना, कई कोचिंग सेंटर वाले हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, उनमें ये चीजें पूछी जाती है कंफ्यूज करने वाली। और आपके ये होता है टीचर ने तो हमें पढ़ाया ही नहीं, लेकिन बाकी कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, एकदम निचोड़ निकाल करके साथ साथ पढ़ोगे नहीं, दिक्कत होगी नहीं। ये है CO, ये भी CO है, क्या है डिफरेंस? सर ऊपर वाले में O स्मॉल है और नीचे वाले में कैपिटल है। वेरी गुड, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, दोनों के नाम बताओ, दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताओ। बहुत बढ़िया बताया है तो आपने। तो देखो
ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड है, ध्यान रखना। ये तो है एलिमेंट और ये है कंपाउंड। ये है, इसको आप ये नहीं कह सकते कार्बन ऑक्सीजन, नहीं, ये एलिमेंट है, एक है, ये अलग अलग है, ये कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग है। क्यों? क्योंकि पहला, इसको तो आप ऐसे ही समझ लो यार, पहला कैरेक्टर कैपिटल दूसरा स्मॉल आ जाए तो वो एलिमेंट ही होगा। दो कैरेक्टर की कोई चीज है जिसमें पहला कैरेक्टर कैपिटल दूसरा स्मॉल है, तो आंख बंद करके आप लिख देना कि वह एलिमेंट है। दूसरा ये है, सेकंड के अंदर देखो दोनों ही कैपिटल है, तो आंख बंद करके लिख देना कि ये कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड है। अब इसके नाम देखो, इसका जो नाम है, इसका जो नेम है वो है कोबाल्ट। इसका नेम है कोबाल्ट, कोबाल्ट नाइट्रेट, ठीक है, कोबाल्ट एसीटेट, ये चीजें है कोबाल्ट। इसका क्या नाम है? बहुत बार आता है वर्ड, लगभग 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो ये वर्ड आप। ये तो क्या पता नहीं पढ़ा होगा, वो मानता हूं। ये 9th में तो था, 9th में एक दो जगह था, मैं यही बता दूंगा कहां पर है। आइसोटोप में था ये चीज, ठीक है, आइसोटोप की एप्लीकेशन में ये कहां है? CO3 होता है कार्बोनेट तो। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO होता है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। देखो, इसका जो नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये चीज याद करनी है। ये छोटी छोटी कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं जो आपको काफी आगे तक कंफ्यूज करेगी, ठीक है। तो अब दिक्कत नहीं आएगी, अमोनिया करवा दिया, कोबाल्ट वाला करवा दिया, एक CH3CH4 नहीं आएगा सामने, ये कोई, इसका नाम है मेथिल, ये रहने लिखना, इसका नाम है मीथेन, इसका नाम है मीथेन। बस इतना याद रखो, बाकी ठीक है। अब देखिए, चलिए एक फॉर्मूला बनाओ स्टूडेंट्स। फॉर्मूला है कार्बन डाइसल्फाइड, बनाओ। कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, पहले कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बनाओ। बहुत सिंपल है, बिल्कुल बना के दिखाओ। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है, मुझे पता है, शायद 5th क्लास वाले स्टूडेंट 4th वाले भी जानते हैं। तो कार्बन डाइसल्फाइड भी तो वैसा ही है, बनाओ सल्फाइड। एक ये नियम रह गया था, रूल रह गया था, अब याद आया। हाँ स्टूडेंट्स, क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला दिया था सर C2H4। देखिए, मैं सुनना चाहता, देखिए। हाँ भाई स्टूडेंट्स, अब मैं बताऊंगा या फिर आप बताओगे? कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का C ऑक्सीजन का 4 वैलेंसी 4 इसकी 2 काट दो 1 तो इसकी 2 क्या मिलेगी CO2। सर मैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अब सुनो कार्बन डाइसल्फाइड नहीं बताएंगे इनको जरा सब देखो कार्बन डाइसल्फाइड। अब देखो अब मैंने ये क्यों बोला है कुछ तो सोच के बोला होगा मेरी हर चीज बातों का मतलब देखने में सुनने में तो सिंपल लगता है लेकिन गहरा होता है। कार्बन डाई आपने क्या बताया फॉर्मूला C2S जहां तक हो सके उसको काटा करो। देखो कार्बन का सिंबल सल्फाइड का 2 4 और इसका तो क्या कट रहा है क्या? सर CH2 अच्छा ऐसा भी होता है और इसका क्यों? सर CH2 हाँ सर CH2 आएगा 2 4 कट हो जाएंगे। अब बोला है तो अब देखो सबसे पहले अब इसको आप क्या बोलो C2H4 नहीं क्योंकि जहां तक एज पॉसिबल ये कटे उसको काटो समझ गए? हाँ गलत होगा तो क्या होगा ये 2 ये 1 CH2 C2H4 नहीं होता है। गलत तो नहीं होता है लेकिन है क्या कि कुछ टीचर इसको गलत भी मान लेते हैं कॉपी चेक करने वाले का क्या भरोसा फिर भी ये फिर केमिकल रिएक्शन में बहुत दिक्कत पैदा करेगा आपकी इसलिए फॉर्मूले अप्लाई मत करना। तो स्टूडेंट्स अपना टॉपिक ये कंप्लीट हो गया है कल अपन इसको और भी थोड़ा एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे ठीक है ना। तो कल रेडी हो गया ना तैयारी के साथ। और दूसरा मैं आप 9th क्लास वालों को कह रहा हूँ कि अब स्कूल आना चालू कर दो कल से आप स्कूल आ जाओ ऑफलाइन क्लास में ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है। पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होगी। अगर आप ज्यादा संख्या में आते हो तो आपकी क्लास के 2 सेक्शन कर देंगे ठीक है जिसमें आपको काफी डिस्टेंस में बिठाया जाएगा एक दूसरे के पास नहीं बिठाया जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल से स्कूल आना शुरू कर दो। क्या बोल रहे हो? कॉपी डाल दी क्या? जल्दी बोलो टाइम खत्म हो रहा है बोलो। सर 10th की कॉपी डाल दी गई 10th की कॉपी में करना है ना होमवर्क है। हाँ ये सारा 10th वाले में कर देना फेयर में ठीक है। कल मिलते हैं और कल ऑनलाइन ऑफलाइन आने की कोशिश करना ठीक है स्टूडेंट्स। ओके थैंक यू।